guys, I hope you are doing absolutely wonderful and thank you very much for visiting my channel and viewing this video. I would also like to appreciate the love that you've showered upon me. I'm really grateful. Thank you. तो बात करते हैं कि मेरा मोटिव क्या है ये वीडियोस बनाने का। मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि आप घर बैठे बैठे केबिन क्रू के इंटरव्यूज़ के लिए और केबिन क्रू की ज़िंदगी के लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। ना किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाने की ज़रूरत हो, ना ही किसी से पूछने की ज़रूरत हो। बस ज़रूरत है तो थोड़ा सा समय इन्वेस्ट करने की खुद पर, और फिर देखिए करिश्मा। तो आज का टॉपिक है इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स। जी हाँ, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स केबिन क्रू की ज़िंदगी में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है? इट्स बेसिकली, टू पुट इन सिंपल वर्ड्स, इट्स अ प्रोसेस इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सचेंज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। ठीक है, लेकिन सिर्फ अपनी बात कहना ज़रूरी नहीं है, सामने वाले की बात समझना भी उतना ही ज़रूरी है। तो क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कम से कम समय में, so I would rather advise you to keep a pen and a paper handy. अब कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं केबिन क्रू की ज़िंदगी में, वो जान लेते हैं। क्योंकि आप जब फ्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि हर रोज़ आपके पैसेंजर्स अलग हैं, पैसेंजर्स डिफरेंट होंगे, उसके साथ साथ जिन लोगों के साथ आप फ्लाई करेंगे, आपके फेलो टीम मेंबर्स, क्रू मेंबर्स, वो भी अलग होते हैं। जी हाँ, हर फ्लाइट में टीम मेंबर्स भी, क्रू मेंबर्स भी अलग अलग होते हैं। आप सेम क्रू मेंबर के साथ हर रोज़ फ्लाई नहीं करते। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 फ्लाइट्स कर लेंगे, उसके बाद आपको पता ही नहीं होगा कि शायद उसके साथ आप 6 महीने बाद फ्लाई करें, 1 साल बाद, या कब फ्लाई करें, कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए जब आप देखेंगे कि पैसेंजर्स अलग हैं, क्रू मेंबर अलग हैं, तो इसका मतलब ये है कि उनका कल्चरल बैकग्राउंड भी अलग है और उनकी अपब्रिंगिंग भी अलग स्टाइल से हुई है। तो इस केस में मिसअंडरस्टैंडिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और क्योंकि हम चाहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स अवॉइड करी जाएं, उसके लिए हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने बहुत ज़रूरी हैं। तो ये इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन स्किल्स की केबिन क्रू की ज़िंदगी में। अब देखिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कल्चर में तो बहुत नॉर्मल सी होती है, लेकिन सामने वाले के कल्चर में ऑफेंसिव हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये वाला साइन इंडिया में, यूएस में, ब्रिटेन में, इस साइन का मतलब है एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन अगर आप जापान जाएंगे, वहाँ पर आप किसी को ऐसा साइन करेंगे, इसका मतलब है मनी, सो द अदर पर्सन माइट गेट ऑफेंडेड। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, आई कॉन्टैक्ट। अब कुछ कल्चर्स में तो आई कॉन्टैक्ट को माना जाता है कि इट्स अ साइन ऑफ कॉन्फिडेंस एंड इट्स ऑल्सो अ साइन ऑफ इक्वलिटी अमंग इंडिविजुअल्स। लेकिन ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू अवॉइड आई कॉन्टैक्ट, इट्स कंसिडर्ड टू बी रिस्पेक्टफुल टू द अदर पर्सन, कि आप रिस्पेक्ट शो कर रहे हैं अगर आप आई कॉन्टैक्ट नहीं करते तो ये थोड़े कल्चरल डिफरेंसेस हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी इफ़ेक्टिव होने बहुत ज़रूरी हैं। अब कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेसिकली सिर्फ बात करने के तरीके पर डिपेंड नहीं करते हैं, सुनने की क्षमता होने पर भी डिपेंड करते हैं, और जब आप कुछ नहीं बोल रहे होते तो भी आप बोल रहे होते हैं। जी, वो है बॉडी लैंग्वेज के थ्रू, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बोलते हैं उसे। तो आइए इन सब के बारे में बात करते हैं। अब क्योंकि मैंने ये एक वास्ट टॉपिक है तो मैंने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक हो गया स्पीकिंग स्किल्स एंड लिसनिंग स्किल्स, और दूसरा है बॉडी लैंग्वेज। लेट्स बिगिन। अब स्पीकिंग स्किल्स की बात करते हैं पहले। तो करें सच का सामना, इंग्लिश ज़रूरी है। जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। चाहे आप डोमेस्टिकली फ्लाई करें या इंटरनेशनली फ्लाई करें, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? उससे डर के मत भागिए। ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है अपने लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करने का। आप कोई भी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल कर लीजिए खुद को, वो कोर्स करिए, उसमें आपको वो बताएंगे फोनेटिक्स के बारे में, सिलेबल्स के बारे में, रिदम, एक्सेंट, इंटोनेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन, प्रोनाउंसिएशन, यही सारी चीज़ें। ये चीज़ें आप सीख लीजिए। मुश्किल नहीं है जैसा कुछ इंस्टीट्यूट इसे बताते हैं। किसी भी उम्र में कुछ भी सीखा जा सकता है, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए कि आप कर सकते हैं। तो करना है तो सबसे पहले ऑनलाइन कोर्स में खुद को एनरोल कीजिए और वहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सीखिए।
ठीक है। अब सीखने का फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो उसे प्रैक्टिस भी कीजिए। अब उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो कुछ टीवी सीरीज़ देखने की कोशिश कीजिए नेटफ्लिक्स पे या अमेज़ॉन प्राइम पर, हॉटस्टार पर, लेकिन वो वाले टीवी सीरीज़ देखिए जिसमें सबटाइटल्स भी आते हो, क्योंकि एक ही दिन में कोई भी फ्लुएंट नहीं हो सकता है ना। तो सबटाइटल्स के साथ देखेंगे, मैच करने की कोशिश करेंगे लिप सिंक को, देन ग्रेजुअली योर ईयर्स विल गेट ट्यून्ड टू द लैंग्वेज या। और उसके बाद एक डिक्शनरी अपने पास ही रखिए, जैसे ही कुछ अलग वर्ड सुनने को मिलता है जो आपको नहीं पता, तो आप उसका मीनिंग उसी टाइम वहीं पर ही चेक कर लीजिए। और उसके बाद क्या कर सकते हैं, जब आप थोड़ा बहुत बोलना शुरू करेंगे तो हर किसी के पास आजकल मोबाइल फ़ोन है, उसमें रिकॉर्डर है, तो रिकॉर्डिंग ऑन करिए, उसके अंदर अपने पूरे दिन आपने क्या करा वो स्टोरी नरेट कीजिए, उसे रिकॉर्ड करके सुनिए, सुन करके देखिए कि आप कैसा बोलते हैं, आपको कहाँ कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद आता है मैजिक वर्ड्स। अब मैजिक वर्ड्स जो होते हैं ना, वो आपकी लैंग्वेज स्किल्स के अंदर फिनेस डालते हैं, पॉजिटिविटी डालते हैं। वो क्या होते हैं? वो है जैसे प्लीज़, सॉरी, थैंक यू। ये वर्ड्स हैं जो कि आपकी लैंग्वेज को बहुत अट्रैक्टिव बनाते हैं एंड दे विल टेक यू अ लॉन्ग वे। एंड लास्टली जो मेरे को कहना है वो है मेक मिस्टेक्स। डोंट वरी इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, डोंट फियर अवे फ्रॉम देम, डोंट रन अवे फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। गलतियाँ करें, वी आर ऑल ह्यूमंस, गलती करेंगे, गलती से सीखिए और आगे बढ़िए। ये तो हो गई सारी स्पीकिंग स्किल्स की बात। जो मुझे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं स्पीकिंग स्किल्स के बारे में, वो मैंने आपको कट शॉर्ट करके बता दिए हैं। और अगर आप इन पर काम करेंगे तो आई एम वेरी श्योर कि बहुत कम समय में आप अपने लैंग्वेज स्पीकिंग स्किल्स को अच्छी तरह से इम्प्रूव कर सकेंगे। अब बात करते हैं लिसनिंग स्किल्स की। सिर्फ बोलना ही उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सुनना भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आपने अपने हिस्से की इंग्लिश तो बोल ली, पर सामने वाले के हिस्से की इंग्लिश भी तो सुन के जाइए, उसने भी मेहनत करी है। सो लिसनिंग स्किल्स, अगर आपको एक बेटर केबिन क्रू बनना है, बेटर लीडर बनना है, बेटर मैनेजर बनना है, बेटर बॉस बनना है, बेटर पेरेंट बनना है, बेटर फ्रेंड बनना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बेटर लिसनर बने। जी, एक्टिव लिसनर बने। एक्टिव लिसनर मतलब सिर्फ सुनने का नाटक ना करें, सुनने की और समझने की कोशिश करें। डोंट जस्ट हियर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे क्या होगा कि सामने वाले को आपके अंदर कॉन्फिडेंस जनरेट होगा कि हाँ, दिस पर्सन इज़ लेंडिंग मी एन एम्पैथेटिक ईयर, ये मेरी बात शायद समझ पा रहा है। तो ऐसे आप अपने पैसेंजर्स का कॉन्फिडेंस जीतेंगे, उनको आप पर ज़्यादा भरोसा होने लगेगा, और चाहे कोई प्रॉब्लम आपकी तरफ से फ़्लाइट में आए, उसको आप आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। तो पैसेंजर्स भी फिर आपकी बात समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हो गई कि इंटरप्शंस को अवॉइड कीजिए। जैसे कि जब कोई बात कर रहा हो तो उसे अपनी बात पूरी कह लेने दीजिए। लेट द पर्सन कंप्लीट फर्स्ट एंड देन यू मे आस्क योर क्वेश्चंस। उसके बाद पूछिए जो भी आपके सवाल हो, उससे पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जो मुझे लगती है वो है डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कीजिए। डिस्ट्रैक्शंस जैसे कि मोबाइल फ़ोन, अब आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, रूम में एंटर होने वाले हैं, मीटिंग के लिए जा रहे हैं या फ्लाइट के लिए जा रहे हैं, अपने फ़ोन को पहले साइलेंट पर कर लें। मैं तो ऑफ ही कर देती हूँ। उससे क्या होता है कि आप कॉन्फिडेंट रहते हैं कि आप पूरी तैयारी से आए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपकी लाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करेंगी, और उनसे क्या होगा कि आपकी केबिन क्रू के इंटरव्यूज़ और केबिन क्रू लाइफ बहुत ही स्मूथ रहेगी। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप बिलीविंग। बाय बाय।